हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपकी यूट्यूब एलडीसी रेलवे एग्जाम में स्वागत करते हैं। हम लोग आज देखेंगे जूनियर ट्रेन क्लर्क टीएनसी का पेपर। लेवल 2 का है, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का है और ये है डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन पेपर है। एग्जाम हुआ था 5/10/2024 को एग्जाम हुआ था। ये डिवीजन था रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, रायपुर डिवीजन का क्वेश्चन पेपर था। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन पे डायरेक्ट चलते हैं। कुछ निर्देश दिए गए हैं, उसको आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि बराबर एग्जाम दे रहे हैं। चलिए, पहला नंबर का क्वेश्चन है, एल एच बी का अर्थ है, फुल फॉर्म पूछा गया था। तो एल एच बी का फुल फॉर्म क्या है? लिंक हाफ मैन बुश होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इंग्लिश में भी दीजिए, देख लीजिएगा, लिंक हाफ मैन बुश होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय नियंत्रण कार्यालय का प्रमुख कौन होता है? सेंट्रल कंट्रोलर ऑफिस कौन होता है? ऑप्शन नंबर चीफ कंट्रोलर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WLRRH का अर्थ है, ये किसका कोड है? किस क्लास की स्लीपर का कोड है? तो ये आपका है गार्ड वैगन। ऑप्शन नंबर सी सही है, गार्ड वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपी की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है, लोको पायलट की उपलब्धता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है किसकी? क्रू कंट्रोलर की है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन पूछा था, मेल पैसेंजर और एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस पैसेंजर ट्रेनों के साथ कितने डेड लोकोमोटिव जोड़े जा सकते हैं? तो केवल एक। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, सिग्नल का उपयोग बाधित लाइन पर ट्रेन के स्वागत के लिए किया जाता है। तो ये कॉलिंग ऑन सिग्नल। ऑप्शन नंबर सी सही है, कॉलिंग ऑन हुआ है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी न समझ में आएगा तो इंग्लिश आप देख लीजिएगा, कॉलिंग ऑन सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन है, सुरक्षा वर्गीकरण निम्नलिखित के लिए कार्य प्रदर्शन पर आधारित होता है। सुरक्षा वर्गीकरण निम्नलिखित के कार्य प्रदर्शन पर आधारित होता है। तो ये होता है आपका पिछले 6 महीने का। ऑप्शन नंबर सी सही है। 6 महीने का रिकॉर्ड देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCACBM किस प्रकार की मालगाड़ी है? तो ये कार लोडिंग होता है उस पे। ऑप्शन नंबर ए सही है, कार लोडिंग वैगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग्यता प्रमाण पत्र के लिए मान्य है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, 3 साल के लिए। कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट वैलिड फॉर 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, इंटरलॉकिंग के पीछे का उद्देश्य सुनिश्चित करना है। तो ये होता है आपका समय की पाबंदी या सेफ्टी, सॉरी, सुरक्षा के लिए होता है, सेफ्टी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा संगठन की आयुक्त मंत्रालय के तहत कार्य करते हैं। कौन करता है? ये करता है नागरिक उड्डयन। ऑप्शन नंबर सी सही है, सिविल एविएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VVZI किस प्रकार का वाहन है?
तो 8 व्हीलर ईयर ब्रेक वीवी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, सामान्य नियम द्वारा जारी किए जाते हैं, तो रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी किए जाते हैं। 13 नंबर का बी ऑप्शन सही है, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, या रेलवे बोर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GWR है तो गेट वर्किंग रूल है। 14 नंबर का क्वेश्चन, ए ऑप्शन गेट वर्किंग रूल, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, अर्ध स्वचालित सिग्नल का अर्थ होता है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, मैनुअल रूप से संचालित और स्वचालित रूप से संचालित दोनों तरह से कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन होम सिग्नलों के भीतर संपर्क फाटकों पर कर्मचारी द्वारा चौकीदार तैनात किए जाते हैं, तो ये यातायात ट्रैफिक विभाग से होते हैं। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यातायात, ऑप्शन नंबर ए सही है। सिग्नल होम सिग्नल के अंदर अगर रहेगा गेट तो उसको ऑपरेटिंग गेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नल में कोई पीला संकेत नहीं है, कौन सा सिग्नल माना जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एडवांस स्टार्टर या लास्ट स्टॉप सिग्नल, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACCW कोच कितने प्रकार का है, या किस प्रकार का है पूछना चाहिए था। 18 नंबर का क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है, AC 2 टायर, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, हमारे डिवीजन में डिवीजन इंटरचेंज पॉइंट क्या है। रायपुर का ही क्वेश्चन पूछा है, तो रायपुर के डिवीजन से इंटरचेंज पॉइंट पूछे गए हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। LAE कोई स्टेशन है, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SLRD का मतलब होता है। 20 नंबर का क्वेश्चन, यह विकलांग व्यक्तियों का कोच होता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया रायपुर स्टेशन कोड क्या है, तो NRMH है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक नियम किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा, एथराइज ऑफिसर के द्वारा। 22 नंबर के सी ऑप्शन सही है, या PCO में यहाँ लिखा रहेगा, वही एथराइज होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानु प्रतापपुर स्टेशन कोड क्या है, BPTP है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, IVS के रूप में माना जाता है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, तो ब्लॉक सेक्शन है, IBS के रूप में माना जाता है, ब्लॉक सेक्शन, सॉरी ब्लॉक स्टेशन होता है, ऑप्शन नंबर ए सही है, सी क्लास स्टेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSP और DURG के बीच की दूरी क्या है, ये डिवीजन का ही क्वेश्चन है, तो डिस्टेंस पूछा गया है, कितनी दूरी है उसका, ऑप्शन नंबर सी सही है, 147 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैगन का उपयोग किया गया ऑटोमोबाइल लोडिंग के लिए होता है, तो NMG होता है, न्यू मॉडिफाइड गुड्स ट्रेन, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, रायपुर मंडल के ADRM ऑपरेशन कौन कौन से हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन, बी ऑप्शन सही है, बजरंग अग्रवाल, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टैंकर प्रकार का वैगन नहीं है, BLCA नहीं है, BTPN है, BTPGLN है और BTFLN है,
ये तीनों रहते हैं। तो BLCA बैगन नहीं, ये कंटेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPC देश के लिए जारी किया जाता है, यात्रियों के लिए, मालगाड़ियों के लिए, मेमो के लिए, सभी के लिए। तो BPC सभी के लिए जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन श्रेणियों के स्टेशन में लाइन क्लियर होने के बाद भी शंटिंग की अनुमति दी जा सकती है? 30 नंबर का क्वेश्चन है। बी क्लास स्टेशन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, निलंबन के आदेश के लिए प्रयोग किया जाने वाला मानक प्रपत्र क्या है? 31 नंबर का ए ऑप्शन सही है, SF1 होता है। प्रत्येक जोनल रेलवे के लिए कितने रेलवे भर्ती सेल उपलब्ध हैं? 32 नंबर का डी ऑप्शन सभी के लिए एक एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेनों में केवल सामान्य कोच होते हैं डबल डेकर में? 33 नंबर का डी ऑप्शन अंत्योदय में होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये नया क्वेश्चन आ गया है, अंत्योदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैट टायर के प्रभाव क्या हैं? 34 नंबर का क्वेश्चन है। तो रेल फ्रैक्चर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रभाव नुकसान होता है, रेल फ्रैक्चर हो जाएगा अगर फ्लैट टायर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना ब्रेक वैन के मालगाड़ी चलाने की अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो ये सीनियर DOM के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब हेडलाइट दोषपूर्ण होता है तो ट्रेन की अधिकतम गति कितना होता है? हेडलाइट 40 के एमपीएच है, और सीटी अगर खराब है तो 30 के एमपीएच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 हो गया। 37 नंबर का क्वेश्चन है, सिग्नल में ग्रीन सिग्नल नहीं है, सिग्नल में ग्रीन सिग्नल नहीं है, तो वो कौन सा सिग्नल होगा? 37 नंबर का ये लूप लाइन स्टार्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिग्नल में ग्रीन सिग्नल नहीं है। तो लूप लाइन स्टार्टर में ग्रीन सिग्नल येलो और लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्टेंस में होता है लेकिन ये परमिसिव सिग्नल है, इसलिए इसको नहीं कहा गया है, तो यही हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेन नंबर 12810 में और दूसरा अंक 2 इंगित करता है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 38 नंबर का, तो ये सी ऑप्शन है, सुपर फास्ट। ऑप्शन नंबर सी सही है। दो जो इंगित करता है वो सुपर फास्ट के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G&SR की पुस्तकों में कितने अध्याय हैं? तो टोटल 18 अध्याय हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। 39 नंबर का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी सही है, 18 अध्याय हैं। शंटिंग की अधिकतम गति कितनी होती है? 15 kmph होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। डैश रियर में ब्लॉक सेक्शन को प्रोटेक्ट करते हैं। 41 नंबर का ए ऑप्शन सही है, स्लिप साइडिंग। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक अनुभाग को अग्रिम में सुरक्षा रखते हैं कौन से? 42 नंबर के बी ऑप्शन है, कैश साइडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलॉक किए गए स्टेशनों के SWR पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं? तो सीनियर DOM और DSTE के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, गेटमैन को किसी भी असामान्य विफलताओं या सार्वजनिक शिकायतों आदि की रिपोर्ट कहाँ करते हैं? ये करते हैं स्टेशन मास्टर पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTT सामान्य रूप से हर साल जारी किया जाता है 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी सही है। अक्षर W लोकोमोटिव में इंगित करता है, तो यह ब्रॉड गेज। ऑप्शन नंबर ए सही है, W ब्रॉड गेज का कोड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर संभाग में शताब्दी एक्सप्रेस के बीच चलती है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, ये उसी का है। नागपुर और RIG का कोई कोड है, यहाँ चलता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षा कोटि के 50 से 30 वर्ष की आयु के कर्मचारियों के लिए PME प्रत्येक 1 वर्ष पे की जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है, हर साल किया जाएगा। दो चलने वाली पटरियों के बीच की दूरी को ट्रैक के रूप में जाना जाता है। 49 नंबर के बी ऑप्शन गेज के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट कुछ AC पेंट्री कार्ड का कोड क्या है? तो ये होता है WCBAC। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 2 गुणे 8 की पावर 5 का मूल्यांकन करिए। सॉल्व करना है तो 8 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 2 गुणे 8 की पावर 5। तो गुणे में क्या होता है, सभी पावर जोड़ लिया जाता है। तो 8 की पावर में 3 + 2 और -5 हो जाएगा। तो 5 में से 5 निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। 8 की पावर 0, तो किसी की पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घंटे का कितना प्रतिशत 36 होता है? तो पहले 1 घंटा का सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600 हो जाएगा। 3600 सेकंड, उसका कितना परसेंट, तो x% मान लेंगे और उसकी वैल्यू दिया है 36। तो यहाँ हो जाएगा 36 गुणे x/100 हो जाएगा। 65 ने हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, बराबर 36। यहाँ से x बराबर करेंगे, गुणा 100 का गुणा 36 में हो जाएगा तो 3600, और नीचे यहाँ गुणे में है तो नीचे आ जाएगा तो डिवीजन हो जाएगा, तो ये भी 3600 हो जाएगा। 3600 में से 3600 काट देंगे, बचेगा 1। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1%। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला में अंतिम संख्या क्या होगा? तो यहाँ 32, 45, 60 और 77। यहाँ से इन दोनों को जोड़ने के बाद में आता है 13, और इन दोनों को 45 में कितना जोड़ेंगे, 60 हो जाएगा। 15 जोड़ देंगे तो 60 हो जाएगा। इसमें जोड़ेंगे 17, जोड़ेंगे 77 हो जाएगा। तो इसमें 19 जोड़ेंगे, हो जाएगा आपका 96। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 2 की पावर में 30 -2 की पावर में 29 का वैल्यू पूछा गया है। तो यहाँ से देखिए 29 पावर में है, 2 की पावर 30 है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 की पावर 29 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा, और यहाँ आपका एक पावर यहाँ बच जाएगा, और यहाँ टोटल निकलेगा तो नीचे 1 हो जाएगा। तो 2 की पावर में 29 में से 29 रहेगा, 2 की पावर 1 1 हो 2 ही हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 2 की पावर में 29। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन है, इसका वर्गमूल निकालना है। 0.0081 का वर्गमूल निकालना है। तो दशमलव हटाएंगे, कितना हो जाएगा, 4 जीरो लग जाएंगे। 81 का वर्गमूल लेंगे तो 9 हो जाएगा, और 10,000 का वर्गमूल निकालेंगे तो नीचे 100 हो जाएगा। इसको भाग देंगे 100 तो 0.09 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, यहाँ 15/17, 15/18,
15/17, 15/18, 15/19, 15/21 की कौन इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो सबसे जो नीचे हर में जो संख्या सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A/B = 9/5 है। तो आप पूछा गया A+B, A-B की वैल्यू बताइए। तो यहाँ रख देंगे 9+5 और यहाँ हो जाएगा 9-5, 9×5 = 14/4। 2 से काटें, 2×2 = 4, 214। तो 7/2 आ जाएगा। 7/2 ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर -1 की पावर में अगर हम 0 है तो वो क्या होगा? तो किसी की मान अगर वो पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही है, सॉरी डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ 1 से 100 तक जो एक अंक कितनी बार दिखाई देता है? तो 1 से 100 तक में 21 बार दिखाई देगा, क्योंकि एक 11 और 11 दो अंक ये हो जाते हैं एक एक करके। यहाँ अगर देखेंगे, लिख देते हैं, 1 हो गया और 10 है, फिर 11, 11 में 2 आ जा रहा है, फिर एक 11, 12, 13, तो यहाँ देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और एक 21। तो हो जाएगा 21। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92 को 3 से भाग देने पर कितना आएगा? तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, सॉरी 3 त्रिका 9, कितना 92 है और 3 त्रिका मिसिंग हो गया 1.92। ये है, 3 से काट दीजिए, 3 छक 18 और 3 चौक 12, ये 0.64 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 4 भागे 3 की पावर 2। तो भाग में पावर घट जाते हैं, तो 3 की पावर 4 - 2 हो जाएगा। तो 3 की पावर 2, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य क्या है? तो शून्य ना तो सकारात्मक है और ना ही नकारात्मक है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में आगे क्या होगा? यहाँ देखेंगे, ये किसका वर्ग है? 16 का है, ये 17 का है, ये 18, ये 19 का है, तो ये हो जाएगा 20 का। तो अगली संख्या हो जाएगी आपका बी, 400 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ये वर्ग है तो किसका वर्ग है? 16 का, 17, 18, 19 और लास्ट 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ पर -10 और यहाँ बीच में माइनस -6, तो -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, इसको घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 रुपए का 100 पैसा कितने प्रतिशत है? तो यहाँ रुपए के 500 करिए और
एक्स बटे 100 हो जाएगा, एक्स परसेंट मानेंगे और 100 पैसा होगा। तो यहाँ से इसको काट देंगे, एक्स बराबर हो जाएगा 100/5, 5 से काटेंगे तो हो जाएगा ये 20। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो 97 है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 71 में कितनी कारक है, मतलब कितने गुणनखंड हो सकते हैं? तो दो हो सकते हैं, एक से एक खुद से कटेगा और एक एक से कटेगा, तो ये टोटल कितने हो गए? दो हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा? तो शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी 36 किलोमीटर प्रति घंटा को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, तो ये किलोमीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो 36 को 5/18 से अगर गुणा कर देंगे तो मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। 18 दूना 36 हो गया, तो ये बराबर 10 किलोमीटर, सॉरी, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या 0 से संख्या 1000 तक अक्षर एक केवल इस किसमें दिखाई देता है? तो 0 में दिखाई नहीं देगा, 1000 में है, 1000 लिखेंगे। ये थोड़ा हमको कंफ्यूजन है, ठीक है, ये कमेंट करिएगा 70 नंबर का क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन हमको भी नहीं समझ में आया है, कौन सा सही होगा, कैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ है 3+2 × 8-3। इसको 3, पहले ब्रैकेट को तोड़ लेंगे तो 5 हो गए, 5 दूनी 10, 10 3 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट, 9-3 भागे 1/3 +1। तो इसको क्या करेंगे, 9 भाग दे देंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो आंसर 9 से 9 कट जाएगा, आपका एक आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट, ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, तो पहले ए की आयु बी की आयु के बी का निकालेंगे, तो हो जाएगा R × 100/R + 100 हो जाएगा। ये फार्मूला है, हम इसी पे रखेंगे। 25 × 100/125 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 5 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 20%। लेकिन कह रहा है ए की आयु के संदर्भ में बी की आयु का क्या है? तो 80% है, क्योंकि ये 20 है तो 80 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या कौन सी है? तो -1 होगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। -10 -100 -1000 दिया था तो -1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 100 के बीच संख्याओं को क्रमागत जोड़ने पर आपको अंतिम उत्तर क्या मिलेगा? तो यहाँ से हम फार्मूला जानते हैं, SN बराबर n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। यहाँ से a बराबर आपका 1 हो जाएगा, और इन दो में से एक घटा देंगे तो आपका d की वैल्यू आ जाती है, दूसरे में से पहला घटा देंगे तो d की वैल्यू आती है, और n बराबर आपका दिया है 100। हम इसी पे रखेंगे, n की वैल्यू 100/2, और 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू 100 -1 और d की वैल्यू 1। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 2 से काटेंगे, ये हो जाएगा 50, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 101। गुणा कर लेंगे तो 50-50 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके डी सही है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में किसके सहयोग से शुरू होगी बुलेट ट्रेन? तो ये है जापान की। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का नाम क्या है? तो हुबली रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का वास्तविकार था? तो ये आपका था एफ डब्ल्यू स्टीवंस। ऑप्शन नंबर ए सही है। एफ डब्ल्यू स्टीवंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनदयाल उपाध्याय के कोच हैं, किस प्रकार का कोच है? तो ये आपका है एसी कोच है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो ये उत्तर रेलवे है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IRSS का मतलब है, फुल फॉर्म पूछा है। बी ऑप्शन से भारतीय रेलवे स्टोर सेवा। ऑप्शन नंबर बी सही है। इंडियन रेलवे स्टोर सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NAIR भारतीय रेलवे की राष्ट्रीय अकेडमी का पूर्व नाम क्या था? सी ऑप्शन से रेलवे स्टाफ कॉलेज था पहले नाम। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IOW का विस्तार करें, फुल फॉर्म पूछा है। 83 नंबर का ए ऑप्शन से कार्य निरीक्षण, इंस्पेक्टर ऑफ वर्क वर्शिप। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSD का विस्तार पूछा है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो ये आपका होता है विशेष कर्तव्य पर अधिकारी, इंग्लिश है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। ऑप्शन नंबर बी सही है। PWI का फुल फॉर्म पूछा गया है। 85 नंबर का परमानेंट वे इंस्पेक्टर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म पूछा सी सी CTPM का फुल फॉर्म पूछा है। तो ये होता है चीफ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग मैनेजर। ऑप्शन नंबर बी सही है। मुख्य परिवहन योजना प्रबंधक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्संग का फुल फॉर्म पूछा गया, ये कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। 87 का सी ऑप्शन है। सॉफ्टवेयर एडेड ट्रेन शेड्यूल और नेटवर्क गवर्नेंस। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? 88 नंबर का सी ऑप्शन सही है। भटिंडा मथुरा है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है? मथुरा है। प्लेटफॉर्म है आपका हुबली डिवीजन, हुबली रेलवे स्टेशन, और जंक्शन पूछेगा तो मथुरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 89 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के 3 क्षेत्रीय मुख्यालय किस शहर में है? तो कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रेलवे का सबसे पूर्वी डिवीजन है? 90 नंबर के तिनसुकिया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट पूछें, GEM का विस्तार क्या है? 91 के, तो गवर्नमेंट ई मार्केटिंग प्लेस है। ऑप्शन नंबर ए सही है। सरकार ई मार्केट प्लेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MCDO का फुल फॉर्म पूछा है। 92 नंबर का बी ऑप्शन सही है। मासिक गोपनीय डेमी अधिकारी। क्या है? मंथली कॉन्फिडेंशियल डेमी ऑफिसर ऑफिशियल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PFA और CAO का फुल फॉर्म पूछा है। 93 के डी ऑप्शन से प्रिंसिपल फाइनेंशियल एडवाइजर एंड चीफ अकाउंट्स ऑफिसर। ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रधान वित्तीय सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आम बजट में विलय से पहले किस रेल मंत्री ने आखिरी रेल बजट पेश किया था? सुरेश प्रभु ने। ऑप्शन नंबर सी सही है, सुरेश प्रभु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरी क्वीन नियमित संचालन में दुनिया का सबसे पुराना भाप लोकोमोटिव इंजन नई दिल्ली और कहाँ से चले? 95 पे बी ऑप्शन सही है, अलवर में। फेरी क्वीन नियमित संचालन में दुनिया का सबसे पुराना भाप लोकोमोटिव इंजन नई दिल्ली से अलवर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? चिनाब नदी पर। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारतीय रेलवे के आधिकारिक लोगों में कितने सितारे हैं? 90 से 97 के सी ऑप्शन सही है, 17 है। नेक्स्ट को, कोंकण रेलवे निम्नलिखित में से किस राज्य समूह के माध्यम से चलती है? 98 के बी ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का कौन सा रेलवे स्टेशन सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? 99 के ए ऑप्शन सही, धूम। कैरेट में सोने का प्रतिशत कितना होता है? ये होता है 91.67%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधिकारिक भाषा नियमों के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है, ए क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रथम राजभाषा आयोग के चेयरमैन कौन थे? तो ये है बाल गंगाधर खेर थे, बीजी खेर। ऑप्शन नंबर ए सही है। 1967 में संशोधित राजभाषा अधिनियम 1963 में कितनी धाराएं हैं? तो यहाँ 9 धाराएं हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजभाषा नियमों में कब संशोधन किया गया था? तो ये 1987 में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में राजभाषा आयोग के बारे में जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 और 351 उपलब्ध है? ए ऑप्शन सही है, भाग 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को बाद में 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो 2003 में जोड़ा गया, 2003 में जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी सही है। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा जोड़ी गई थी? नेपाली। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा अधिनियम का धारा 3-3 का प्रभावी हुआ था 108 नंबर के सी 26 जनवरी 1965 को। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में के बारे में प्रावधान है? अनुच्छेद 343 और 344 में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद अनुभाग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो ये किया था 1960 में। इस तरह से 110 क्वेश्चन टीएनसी का पेपर था। समाप्त हुआ और नेक्स्ट वीडियो फिर लाएंगे। धन्यवाद।